तो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने ये समय जब हमको दे दिया है कि हम पवित्र आत्मा की जो सेवकाइयां कलीसिया के अंदर हैं उनको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, उनको जान रहे हैं। और लेवल 9 के लेसन 1 के अंदर हमने इस बात को देखा था, इस बात को जाना था कि कैसे एक शिक्षक की भूमिका कलीसिया के अंदर विश्वासियों के जीवन में होती है, और शिक्षक जो है वो किस प्रकार से परमेश्वर का एक वरदान होता है जो परमेश्वर मसीही कलीसिया को प्रदान करता है। और शिक्षक के बारे में हमने बहुत सारी बातें देखी थी, शिक्षक के साथ किस प्रकार से दूसरी मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनता है वो भी हमने समझा था। और हमने इस बात को देखा था कि शिक्षक जो होता है वो किसी स्पेसिफिक चर्च का पास्टर नहीं होता है, लेकिन शिक्षक की मिनिस्ट्री जो होती है वो मोबाइल मिनिस्ट्री होती है। और शिक्षक अलग अलग जगहों के ऊपर जा करके मसीही लोगों को शिक्षा देता है, बाइबल के रहस्य बताता है, गूढ़ बातें बताता है, डॉक्ट्रिन्स बताता है, और उनको विश्वास के अंदर मजबूत करता है, आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ाता है। लेकिन अब हम इससे बिल्कुल भिन्न एक और सेवकाई जो पवित्र आत्मा की है उसको अब देखने और समझने जा रहे हैं, और वो सेवकाई जिसके बारे में हम आज समझने और जानने का प्रयास करेंगे उसके बारे में खुद पौलुस ने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन के अंदर उस सेवकाई की चर्चा की थी। पहले हम उन वचनों को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, यानी कि इवेंजलिस्ट जो है उनको नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। यहां पर इन वचनों के अंदर पौलुस ने पवित्र आत्मा के जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज बताई हैं उनमें से एक मिनिस्ट्री जो है उसने सुसमाचार सुनाने वालों की बताई है, यानी इवेंजलिस्ट जो होता है, प्रचारक जो होता है, वो सेवकाई उसने बताई है। और प्रचारक की सेवा जो होती है, इवेंजलिस्ट की सेवा जो होती है, वो टीचर की सेवा से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि प्रचारक जो होता है उसका संदेश बहुत ही सरल होता है, वो कोई गूढ़ बातें नहीं करता है, बाइबल के रहस्य नहीं बताता है, उसका काम जो होता है वो सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करना होता है, यानी गुड न्यूज की घोषणा करना, एक शुभ समाचार जो है उसकी घोषणा करने का काम एक इवेंजलिस्ट का होता है। और वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता है, वो अपने संदेश के ऊपर पूरी तरह से नियुक्त होता है, फिक्स होता है, सेट होता है, और सिर्फ वो पापियों को यीशु मसीह से उनका परिचय कराता है। पापियों के पास वो यीशु मसीह को लेकर के जाता है, और यीशु मसीह का परिचय जो है या पापियों का परिचय जो है वो यीशु मसीह से वो कराता है। और इवेंजलिस्ट की सेवा जो होती है वो भी एक मोबाइल मिनिस्ट्री होती है। मोबाइल मिनिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हाथ में एप्पल का या सैमसंग का या वीवो का या किसी और का मोबाइल लेकर के और मैसेजेस इधर उधर फॉरवर्ड करें, ऐसी मिनिस्ट्री नहीं। मोबाइल मिनिस्ट्री का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर, जहां जहां पे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जहां जहां पर पवित्र आत्मा द्वार खोलता है सुसमाचार प्रचार करने के, सुसमाचार सुनाने के, वहां वहां पर जा करके एक सुसमाचार प्रचारक जो है वो प्रचार का काम करता है। उसका मेन काम जो होता है वो अनसेव्ड लोग जो होते हैं, यानी जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो उनको जाकर के सुसमाचार सुनाता है, उनके बीच में एक शुभ संदेश लेकर के जाता है और उनको वो उस शुभ संदेश सुनाता है। कोई भी प्रचारक जो है वो पास्टर नहीं हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी चर्च का पास्टर होकर के बैठ जाए और कहे कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुसमाचार प्रचारक जो है वो मोबाइल मिनिस्ट्री करता है। इसलिए सुसमाचार प्रचारक अलग होते हैं, पास्टर अलग होते हैं, टीचर अलग होते हैं। एक टीचर
सुसमाचार प्रचारक भी हो सकता है, लेकिन प्रचारक जो है वो सिर्फ प्रचारक होता है। प्रचारक के साथ, इवेंजलिस्ट के साथ दूसरी मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन बनता है, वो पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन पास्टर, जो लोकल चर्च का पास्टर होता है, उसको अपनी स्थानीय कलीसिया संभालनी होती है, इसलिए आप उसको इवेंजलिस्ट का दर्जा नहीं दे सकते। कई सारों के नाम के आगे आपको इवेंजलिस्ट एंड पास्टर लगा हुआ दिखाई देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इवेंजलिस्ट इवेंजलिस्ट होता है, पास्टर पास्टर होता है। एक पास्टर जो है वो भविष्य वक्ता हो सकता है, एक पास्टर जो है वो टीचर हो सकता है, एक पास्टर जो है वो कोई और सेवा भी कर सकता है, लेकिन इवेंजलिस्ट होने का मतलब है कि उसको अपनी कलीसिया छोड़ करके अलग अलग जगहों पे जाकर प्रचार का काम करना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा और चर्च प्लांट करने पड़ेंगे। वो एक सुसमाचार प्रचारक का काम होता है कि वो कलीसियाओं को स्थापित करता हुआ, उनको दूसरे रखवालों को देता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। उसका मिशन जो है वो आगे बढ़ने का होता है। पानी एक जगह पर जब रुक जाता है, जब जब बहता हुआ जल एक जगह पर रुक जाता है, तो वो बदबू मारने लगता है। समझ गए बात को? परमेश्वर के दास बहते हुए अच्छे लगते हैं। परमेश्वर के दास बहते हुए अच्छे लगते हैं। जब वो एक जगह पर रुक जाते हैं तो वो परमेश्वर की योजना में नहीं होता है। बहता हुआ पानी जब एक जगह पे जमा हो जाए तो वो बदबू मारने लगता है। इसलिए इवेंजलिस्ट की सेवा एक बहते हुए पानी की तरह होती है। वो अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इवेंजलिस्ट जो है, जिस तरह से सेना के अंदर ऐसे ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो फ्रंट पे जाकर के लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो दुश्मन की टेरिटरी में पैराट्रूपर्स बन के कूद जाते हैं, वहां पर जाकर के सफाया कर देते हैं शत्रुओं का। उसी प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा में इवेंजलिस्ट को परमेश्वर ने रखा है, जो शत्रु शैतान की सीमा में जाकर के वहां पर जाके लोगों का एक रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, उनको सुसमाचार सुनाते हैं, उनको बचाते हैं और यीशु के पास लेकर के आते हैं। ये इवेंजलिस्ट का काम पवित्र आत्मा ने मसीही कलीसिया के अंदर रखा है। स्थानीय कलीसिया में नहीं, यूनिवर्सल कलीसिया के अंदर रखा है। उसके बाद ये इवेंजलिस्ट जो होता है, इसके मुख्य 3 काम होते हैं। ये 3 काम करता है। पहला काम ये जो करता है वो ये करता है कि पापियों का उद्धारकर्ता से ये परिचय कराता है। यानी कि जो पापी हैं उनको सुसमाचार सुनाने के द्वारा वो यीशु मसीह के पास लेकर के आता है। दूसरा काम जो ये करता है वो ये करता है कि अपने वचनों के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने उदाहरणों के द्वारा और अपने सारे प्रयासों के द्वारा ये लोगों को उद्धार तक लेकर के आता है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता से उनका परिचय वो कराता है। दूसरी बात जो है वो उनको उद्धार तक लेकर के आता है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि वो उनको पानी का बपतिस्मा देता है। पानी का बपतिस्मा देता है। पानी के बपतिस्मे को प्रचारक की सेवा से अलग नहीं किया जा सकता है। आज कितने सारे ऐसे लोग आ गए हैं, ना केवल भारत में लेकिन भारत के भी बाहर ऐसे लोग आ गए हैं जो इस बात को कहते हैं कि यदि किसी ने विश्वास कर लिया वो काफी है। बपतिस्मा चाहे वो कभी भी ले ले, आज ले ले, कल ले ले, परसों ले ले, 1 साल बाद ले ले, 3 साल बाद ले ले, 10 साल बाद ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसने विश्वास तो कर लिया। लेकिन यहां पर न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, खास तौर से प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि जैसे ही लोगों ने विश्वास किया, जैसे ही लोगों ने यीशु को अंगीकार किया, वैसे ही उनको बपतिस्मा दिया गया। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता है। क्या वो व्यक्ति जो है कहीं बैकस्लाइड ना हो जाए, कहीं वो व्यक्ति जो है यीशु को छोड़ करके ना चला जाए, कहीं वो व्यक्ति का मूड ना बदल जाए, कहीं वो जो परीक्षाएं आएंगी, जो सताव आएगा, उससे भयभीत होकर के वापस ना लौट जाए और फिर वो कभी बपतिस्मा नहीं लेगा, उद्धार के कगार तक आकर के वो लौट जाएगा। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जैसे ही लोग विश्वास करते हैं उनको इवेंजलिस्ट जो होता है वो तुरंत बपतिस्मा देता है।
या तो इवेंजलिस्ट खुद बपतिस्मा देता है या फिर इवेंजलिस्ट जो है उसकी टीम जो होती है, उसके सहायक जो होते हैं, वो उनको बपतिस्मा देते हैं। ये इवेंजलिस्ट की सेवा होती है। यानी वो पापियों का परिचय यीशु मसीह से कराता है और उसके बाद वो उनको उद्धार तक लेकर के आता है, उनसे रिपेंटेंस की प्रार्थना कराता है, पाप क्षमा की प्रार्थना वो कराता है, सिनर्स प्रेयर वो कराता है, और उसके बाद वो उनको पानी का बपतिस्मा देता है। और देखिए, कई सारे लोग कॉन्टेक्स्ट को जब नहीं समझते हैं तो वो विवाद करते हैं। क्या विवाद करते हैं? वो कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर पौलुस ने एक बात कही। पौलुस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है, बपतिस्मा देने के लिए नहीं। तो वो कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुसमाचार सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारी ऐसी कलीसियाएं भरी पड़ी हैं जिसमें लोगों ने सालों सालों से बपतिस्मा ही नहीं लिया है, भरी पड़ी हैं, और वो उनको विश्वासी कहते हैं। वो विश्वासी नहीं है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। आपको दो नाव में सवार होने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। या तो आप प्रभु के पास आ जाइए और या फिर वापस लौट जाइए। आपको यहाँ पे मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाया है। यहां पर आत्माओं को जीतने का काम चल रहा है। शैतान के साथ परमेश्वर की सेना का घोर युद्ध छिड़ा हुआ है। आप दो नाव के अंदर सवार होकर के बैठे हुए हैं, और ना ही कई सारे पास्टर्स उनको इस बात को बताते हैं, शिक्षा तक नहीं देते हैं कि बपतिस्मा लेना जरूरी है। सालों साल बीत जाते हैं। तो यहां पर हमको यह बात समझनी पड़ेगी, पौलुस जो था कुरिन्थ की कलीसिया को यह बात लिख रहा था, और वहां पर बपतिस्मे को लेकर के विवाद चल रहा था। कोई कहता था मुझको तो पौलुस ने बपतिस्मा दिया है, हम ज्यादा बड़े विश्वासी हैं भाई। अगर कोई अमेरिका से बपतिस्मा लेकर के आए तो लोग कहते हैं कि हम तो अमेरिका से बपतिस्मा लेके आए, तुम तो भारत में लिए बैठे हो। जिन लोगों को मैं यर्दन नदी में इजराइल के अंदर वहां पे जो हम जाते हैं बपतिस्मा देते हैं, तो वो और भी ज्यादा फूल जाते हैं कि जिस रिवर के अंदर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मैंने तो वहां लिया है, मैं तो और भी बड़ा पवित्र इंसान हूं। तो यही कंट्रोवर्सी जो थी वो वहां पर चल रही थी कुरिन्थ की कलीसिया में। एक कहता था कि पतरस को यीशु मसीह ने अधिकार दिया, कलीसिया का सारा अधिकार जो है खोलने और बंद करने का वो पतरस को दिया था, पतरस वो कुंजी था, तो मुझको तो पतरस ने बपतिस्मा दिया है। एक कहता महान शिक्षक अपुल्लोस ने मुझको बपतिस्मा दिया, तो मैं तो सबसे महान हूं। तो ये कंट्रोवर्सी वहां पे चल रही थी। लोग इन सेवकों को एक आइडियल मान करके एक सेवक को दूसरे से बड़ा बताने का प्रयास कर रहे थे। तो पौलुस ने उस बात का खंडन किया था कि मेरा काम किसी को बपतिस्मा देने का नहीं है, मेरा मुख्य काम जो है वो सुसमाचार प्रचार करने का है। पौलुस बपतिस्मे के खिलाफ नहीं था, लेकिन पौलुस दूसरों के हाथ में छोड़ जाता था कि तुम बपतिस्मा देना, मेरा काम बहुत है, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। पानी जो है वो बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। तो जैसे ही हमको न्यू टेस्टामेंट का जो स्टैंडर्ड है कि जब पापियों की मुलाकात यीशु मसीह से एक इवेंजलिस्ट कराता है, उद्धार के कगार तक उनको लेकर के आता है, तो तुरंत पानी का बपतिस्मा एक इवेंजलिस्ट या तो खुद देता है या उसके साथ के सहायक देते हैं, या वो किसी लोकल पास्टर के हाथ में उन लोगों को छोड़ करके जाता है कि इनको तुरंत पानी का बपतिस्मा प्रदान कर देना। ये मुख्य 3 काम एक इवेंजलिस्ट के नए नियम के अंदर बताए गए हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री जो होती है इसका नेचर क्या होता है, यानी उसकी प्रवृत्ति क्या होती है। इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री के बारे में प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। एक सुसमाचार प्रचारक की जो सेवा होती है उसके बारे में बताया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 6ठे वचन के अंदर, जहां पर फिलिप्पुस की सेवा के बारे में बताया हुआ है। और फिलिप्पुस जो था वो सामरिया जो जगह थी इजराइल के अंदर, वहां पर जाकर के उसने सेवा करनी प्रारंभ कर दी थी जब यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर भयानक सताव हुआ था और सब तितर बितर हो गए थे। और वो सामरिया के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 6ठे वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है।
जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वे दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया। यहां पर बताया है कि फिलिप्पुस जो था उसने लोगों को कुछ बातें बोली, यानी कि वो लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, प्रीच कर रहा था यीशु मसीह के बारे में। और उसका संदेश जो था वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। उसका संदेश जो था वो सिर्फ यीशु मसीह था। ना तो वो रहस्यों के बारे में बता रहा था कि बाइबल के अंदर ये रहस्य पाए जाते हैं, ना ही वो कोई डॉक्ट्रिन्स के बारे में बता रहा था, ना ही वो बाइबल की गूढ़ बातों के विषय में बता रहा था। लेकिन फिलिप्पुस का संदेश जो था वो बहुत ही सरल था, बिल्कुल सिंपल था। वो यीशु मसीह को लोगों के सामने रख रहा था। एक इवेंजलिस्ट जो होता है, आप उससे ये बिल्कुल भी आशा मत करिए कि वो आपको बाइबल के बहुत गहरे गहरे रहस्य सुनाएगा। बिल्कुल भी आशा मत रखिए। आप एक इवेंजलिस्ट से ये आशा भी मत रखिए कि वो बाइबल की डॉक्ट्रिन्स आपको निकाल करके बताएगा, वो आपको समझाएगा। ऐसा भी बिल्कुल ना समझिए। लेकिन एक इवेंजलिस्ट जो होता है वो सिर्फ यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है। वो घूम फिर करके उदाहरणों के द्वारा, उसके सारे उदाहरण भी ऐसे ही होंगे, सिंपल उदाहरण होंगे। चाहे वो कहीं के भी उदाहरण लेकर के आए, कहीं की भी कहानियां लेकर के आए, उसकी कहानी का अंत जब होगा, उसके उदाहरण का अंत तब हो, जब भी होगा तो वो ये ही होगा कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसके संदेश का फोकल पॉइंट यीशु मसीह ही होगा। कोई भी सुसमाचार प्रचारक जो है वो बाइबल के रहस्यों के बारे में नहीं बताता है। उसका संदेश बिल्कुल साफ और सरल होता है। वो यीशु मसीह का परिचय पापियों से कराने के लिए आया होता है। एक सुसमाचार प्रचारक यदि 50 बार भी एक ही संदेश का प्रचार करेगा और आप 50 बार उस एक ही संदेश को यदि बार बार सुनेंगे, आप तब भी बोर नहीं होंगे। तब भी बोर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसी काम के लिए बुलाया है। उसी काम के लिए बुलाया है। देखिए, एक महान सेवक हुए परमेश्वर, उनका नाम था डेरिक प्रिंस। और डेरिक प्रिंस जो थे वो अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखते हैं, अपनी किताब में इस बात को बताते हैं कि बिली ग्रैहम के संदेशों से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। बिली ग्रैहम एक इवेंजलिस्ट थे और उनके संदेशों से डेरिक प्रिंस बहुत इंप्रेस हुए और उनके कई सारे संदेशों को लेकर के डेरिक प्रिंस ने भी प्रीच किया। लेकिन डेरिक प्रिंस कहते हैं कि जैसा प्रभाव बिली ग्रैहम वही संदेश बोलते थे, तो बिली ग्रैहम जब बोलते थे तो जो प्रभाव होता था, वैसा प्रभाव जब डेरिक प्रिंस ने उन्हीं संदेशों को बोला तो वैसा प्रभाव नहीं आ पाया। रिजल्ट जो था वो वैसा का वैसा नहीं आ पाया। और क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि परमेश्वर ने डेरिक प्रिंस को उस काम को करने के लिए बुलाया ही नहीं था। बिली ग्रैहम के संदेश जो हुआ करते थे वो बहुत ही सरल और सिंपल हुआ करते थे और उनके संदेशों का मोटिव, उनके संदेशों का फोकस सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर हुआ करता था। लेकिन डेरिक प्रिंस जो थे उनको एक टीचर के तौर पर परमेश्वर ने बुलाया था, इसलिए वो उस सेवा को कर ही नहीं सकते थे। अगर कोई टीचर एक ही संदेश को 50 बार बोले तो आप बोर हो जाएंगे। कितनी बार एक ही रहस्य को समझेंगे? कितनी बार बाइबल की एक ही गूढ़ बात को समझेंगे? लेकिन एक सुसमाचार प्रचारक एक ही संदेश को 50 बार भी बोलेगा तो भी आप उसके संदेश के अंदर बोर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो सुसमाचार सुना रहा है, कोई गूढ़ बातें, कोई रहस्यों की बातें नहीं बता रहा है। रहस्य एक बार खुल जाता है तो दूसरी बार उसको सुनने का हमारे को कोई मतलब नहीं होता है। हो सकता है हम दूसरी बार सुन लें, 10 बार सुन लें, लेकिन जो मजा पहली बार रहस्यों की बातें जानने में आता है वो 10 बार सुनने में नहीं आता है। तो इवेंजलिस्ट की सेवा इसी प्रकार की होती है। उसका मुख्य काम यीशु मसीह को लोगों के पास लेकर के जाना होता है। वो पापियों को यीशु मसीह से उनका परिचय करा देता है। उसके बाद एक इवेंजलिस्ट की सेवा का एक प्रमाण होता है। परमेश्वर एक इवेंजलिस्ट की सेवकाई के ऊपर अपने सिग्नेचर देता है। परमेश्वर के सिग्नेचर एक इवेंजलिस्ट की सेवकाई के ऊपर होते हैं। और वो क्या होते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात नए नियम के अंदर बताई हुई है।
फिलिपुस जो था वो अकेला सामरिया में गया था। एक तो सामरी लोग जो थे वो यहूदियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे, यहूदी लोग सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते थे। एक यहूदी होने के नाते वो सामरिया में अकेला जा रहा था, यानी कि उसका जान का पूरा जोखिम था। आज जैसे यहूदी लोग पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर नहीं जाते हैं, जाएंगे तो शायद ही वापस आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से उस जमाने में यहूदी लोग जो थे वो सामरियों की जो टेरिटरी हुआ करती थी उसमें नहीं जाते थे। अब फिलिपुस अकेला, कोई उसकी टीम नहीं थी, फिलिपुस इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन वो अकेला पैदल पैदल चलता हुआ सामरिया चला गया। यानी कि सुसमाचार प्रचारक जो होता है वो निडर होता है, बेखौफ होता है। उसकी पहचान ये होती है कि वो डरता नहीं। डरपोक जो है वो सुसमाचार प्रचारक नहीं बन सकते। जिसको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है वो ही सुसमाचार प्रचार का काम कर सकता है, सुसमाचार प्रचारक बन सकता है। जब मैं नया नया विश्वास में आया था, मैं एक कलीसिया में जाता था, और मेरी खुद की कलीसिया में नहीं लेकिन दूसरी किसी कलीसिया में जाता था। तो वहां के पास्टर एक जगह के ऊपर, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चालाक हैं, सब समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो एक जगह के ऊपर राजस्थान में ही, वहां पर नया काम शुरू करने की बात कर रहे थे, नई कलीसिया शुरू करने की बात कर रहे थे। और उन्होंने कलीसिया के अंदर रविवार के दिन ये आह्वान किया कि कौन मेरे साथ पिटने के लिए उस स्थान पर जाने को तैयार है, कौन प्रभु के लिए पिटने को तैयार है। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े किए। अब जैसा उन पास्टर साहब ने कहा था, कुछ महीनों के बाद वास्तव में वहां पर वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अब पिटना पड़ेगा, सताव हो गया। अब जब पास्टर साहब से पूछा गया कि भाई आपने वहां पे नया काम शुरू किया था, और पूछने वाला कोई और नहीं मैं ही था, मैंने ये पूछा उनसे कि आपने वहां पे नया काम शुरू किया था, कैसा काम चल रहा है। तो पास्टर साहब ने कहा कि ब्रदर अभी वहां पर बहुत सताव हो गया है, तो वहां पर जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमने काम जो है वो बंद कर दिया है। सुसमाचार प्रचार करने वाला जो होता है वो बेखौफ होता है, वो निडर होता है। फिलिपुस अकेला सामरियों की टेरिटरी में चला गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मूर्खतापूर्ण काम करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ढिठाई करें, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं, मैं एक नेचर बता रहा हूं। सुसमाचार प्रचारक का नेचर जो होता है, उसकी प्रवृत्ति जो होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात ये होती है कि फिलिपुस की सेवा के ऊपर परमेश्वर ने अपने सिग्नेचर दिए थे। हर सुसमाचार प्रचारक की सेवा पे परमेश्वर अपने सिग्नेचर कर देता है, प्रमाणित कर देता है कि परमेश्वर ने ही उसको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। और वो प्रमाण क्या होता है, वो सिग्नेचर क्या होते हैं? प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 6 और 7वें वचन को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर वही सिग्नेचर जो है उनके बारे में बताया हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वे दिखाता था उन्हें देखकर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। यहां पर फिलिपुस की सेवा के बारे में बताया हुआ है। और फिलिपुस की सेवा के बारे में क्या बताया हुआ है कि फिलिपुस की सेवा के ऊपर परमेश्वर ने अपने सिग्नेचर किए थे। बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को वो निकाल रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, लंगड़ों को चंगा कर रहा था। और ये प्रमाण था कि फिलिपुस को परमेश्वर ने ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। एक इवेंजलिस्ट की सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? मिरेकल्स और हीलिंग। आप सुसमाचार की सेवा में से इन दोनों चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आज कितने सारे भारत के अंदर भी ऐसे प्रचारक हैं जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, और कई सारे दूसरे प्रचारक जो हैं वो उनका विरोध करते हैं कि तुम्हारा सारा फोकस जो है वो चिन्ह और चमत्कारों के ऊपर ही आ गया है, तुम वचन का प्रचार नहीं कर रहे हो, लोगों को सिद्धांत नहीं बता रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे हो।
इवेंजलिस्ट का काम शिक्षा देने का होता ही नहीं। वो तो पापियों को यीशु मसीह के पास लेकर के आता है, और चिन्ह और चमत्कार जो है वो परमेश्वर की ओर से उनकी सेवकाई के ऊपर सिग्नेचर होता है कि परमेश्वर ने इनको भेजा है। ठीक है, आज हम कई सारे लोग जो हैं वो सुसमाचार प्रचारकों के ऊपर दोष लगा रहे हैं कि वो वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अरे परमेश्वर ने उनको सुसमाचार की सेवा दी है, बाइबल के रहस्य बताने के लिए, बाइबल की डॉक्ट्रिन सिखाने के लिए शिक्षक हैं, पास्टर हैं। लेकिन इवेंजलिस्ट का काम जो है वो शिक्षा देना नहीं है। इवेंजलिस्ट का काम जो है वो डॉक्ट्रिन्स बनाना नहीं है, डॉक्ट्रिन सिखाना नहीं है। उसका काम है पापियों को यीशु मसीह के पास लेकर के आना, उनसे सिनर्स प्रेयर करा के अंगीकार करवाना अपने पापों का, और उनको पानी का बपतिस्मा देना, ये उनका काम। हीलिंग और मिरेकल सुसमाचार के साथ जुड़े हुए हैं। आप हीलिंग्स और मिरेकल्स का विरोध करके उनको सुसमाचार की सेवा से अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं, आप अपने आप को परमेश्वर का विरोधी बना रहे हैं। आप अपने आप को परमेश्वर का विरोधी बना रहे हैं। इसलिए देखिए, यहां पर एक बात और मैं आपको साफ कर दूं, मिरेकल्स और हीलिंग्स जो हैं वो किसी का उद्धार नहीं कर सकती है। मिरेकल्स और हीलिंग्स जो हैं वो किसी का विश्वास नहीं बढ़ा सकती हैं। उद्धार जो है वो परमेश्वर का वचन करता है। उद्धार जो है, विश्वास जो है वो परमेश्वर का वचन बढ़ाता है। सिर्फ परमेश्वर का वचन। लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु मसीह के वचन से होता है। तो किसी का भी उद्धार जो है वो मिरेकल्स और हीलिंग्स से नहीं होता है। लेकिन ये मिरेकल्स और हीलिंग्स जो है वो करते क्या है? क्यों एक सुसमाचार प्रचारक की सेवा के साथ परमेश्वर ने ये ही प्रमाण ठहराया। देखिए यीशु ने क्या कहा जब यीशु स्वर्ग पर उठाए जाने को था, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में, तो वहां पर यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, सामर्थी काम करेंगे, सांपों को उठा लेंगे, वो नाशक वस्तुएं भी पी जाए उनको कोई हानि नहीं होगी। वो प्रमाण ठहराए कि सुसमाचार प्रचारक जो होगा उसकी सेवा के प्रमाण होंगे। लेकिन ये प्रमाण जो है वो किसी का उद्धार नहीं करते हैं। उद्धार जो है वो वचन के द्वारा होता है। वचन सुना, वचन अंदर गया, वचन ने परिवर्तन किया, लोगों ने पाप का अंगीकार किया, यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। उद्धार ऐसे होता है। लेकिन ये चिन्ह और चमत्कार क्यों सुसमाचार की सेवा के साथ रखे? यीशु ने भी रखे, और हमको यहां पर दिखाई देता है कि जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था तो वही बात जो है वो बताई हुई है। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों के द्वारा अपने वचन के ऊपर गवाही देता रहा। यानी कि सुसमाचार प्रचारक जो प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, यीशु मसीह शांति देने वाला है, यीशु मसीह उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, तो उसके प्रार्थना के द्वारा जब लोग चंगे होते हैं, लोग डिप्रेशन से बाहर आते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, तो उसकी सेवा के ऊपर ये प्रमाण होता है। परमेश्वर गवाही देता है कि जो ये प्रचार कर रहा है वो वास्तव में सच प्रचार कर रहा है। अगर चिन्ह और चमत्कार नहीं होंगे तो फिर कैसे प्रमाणित हो पाएगा? आज लोग इतना ज्यादा चिन्ह और चमत्कारों का विरोध कर रहे हैं भारत में भी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये प्रमाण क्यों सुसमाचार प्रचार के साथ जोड़े हैं प्रभु ने? क्यों जोड़े हैं? ये प्रमाण जो है यानी चिन्ह और चमत्कार लोगों का उद्धार नहीं करते हैं, लेकिन चिन्ह और चमत्कार लोगों का अटेंशन एक सुसमाचार प्रचारक की तरफ खींचते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जब सामर्थी काम होते हुए दिखाई देते हैं तो लोगों का ध्यान खींचता है कि वास्तव में ये बंदा बोल क्या रहा है या ये बंदी बोल क्या रही है, और वो उसका वचन जो है वो ध्यान से सुनते हैं। और जब वचन ध्यान से सुनते हैं तो वचन उनके जीवन में काम करता है और वो उद्धार के पॉइंट तक पहुंच जाते हैं।
और इसीलिए सुसमाचार की सेवा के साथ चिन्ह और चमत्कार भी जोड़ करके बाइबल के अंदर बताए गए हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि देखिए आज सुसमाचार की सेवकाई जो है वो की जा रही है। पुराने नियम नए नियम के अंदर भी सुसमाचार की सेवकाई के बारे में, सुसमाचार की सभा के बारे में बताया हुआ है, सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। लेकिन आज ये प्रचारक लोग जो है बस बस चिन्ह और चमत्कार की बातें करते रहते हैं। और ये कहां पर नए नियम में लिखा हुआ है? लोग कहते हैं कि संडे चर्च सर्विस में या जो चर्च सर्विस होती है, जो सभा होती है, उसके अंदर ऐसे काम किए जाते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चंगा करो। ऐसा नए नियम में तो कहीं पर भी नहीं बताया गया है। क्या नए नियम के अंदर भाई ऐसी कोई सर्विस, चर्च सर्विस के बारे में बताया हुआ है क्या, जहां पर वचन के साथ साथ ये चंगाई का कार्यक्रम भी होता हुआ हमको दिखाई देता है? कहीं बताया है क्या? लोग कहते हैं। उसका जवाब है कि आपने कभी भी नए नियम को सही तरह से पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसके 7वें वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसी ही एक चर्च सर्विस के बारे में बताया हुआ है, जहां पर फिलिपुस जो था उसने चंगाइयां करी, भरपूरी से चंगाइयां करी, दुष्ट आत्माओं को निकाला और फिर वचन का प्रचार किया और लोग जो है उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। लिखा है लोगों ने एक चित होकर के उसका वचन सुना। क्यों? क्योंकि मिरेकल्स जो थे वो गवाही दे रहे थे कि ये बंदा जो है वो गलत नहीं है, एक जेन्युइन बंदा है। और इसीलिए सुसमाचार प्रचारक की सेवा के साथ प्रभु ने आश्चर्य कर्मों की सेवा को भी रखा है, आश्चर्य कर्मों की सेवा को भी रखा है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो सुसमाचार प्रचारक जो होता है उसको कहां पर जाना है, कहां पर सेवा करनी है, वो सब परमेश्वर डिसाइड करता है। ये महोदय कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर डिसाइड करता है। फिलिपुस जा रहा था, अचानक से ही पवित्र आत्मा ने उसको कहा कि वो फलानी जगह के ऊपर जा, उस रास्ते पर जा जो गाजा की तरफ जा रहा है, वहां पर एक खोजा जा रहा है, उससे जाके बातचीत कर। पवित्र आत्मा ने कहा रथ के साथ फटाफट भागना शुरू कर दे, भागते भागते ही बात कर। और उसके बाद उसने उसको वचन सुनाया, और जब वचन सुनाया फिर लिखा है उसने तुरंत बपतिस्मा दिया। फिलिपुस, अगले साल फसह के पर्व पर जब आप आओगे यरूशलेम, उस समय मैं आपका बपतिस्मा अरेंज कर दूंगा यरूशलेम में ही, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि फिलिपुस बपतिस्मा भी देता है। समझ रहे बात को? अब मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मैं किसी को बपतिस्मा नहीं देता हूं, तो मैं वहीं अरेंज कर दूंगा। वो पतरस को पिटने की बहुत शौक है, तो वो वहीं पर ही तुमको दे देगा, वहीं पर ही निपटा देगा, चुपचाप से किसी मिकवे में ले जा करके। वहां पे बहुत सारे मिकवे हैं यरूशलेम में, गुप्त मिकवे हैं, उनमें पतरस तुमको डुबा के बपतिस्मा दे देगा। मेरे ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, मैं तो सिर्फ सुसमाचार को सुनाने के लिए बुलाया गया, ऐसा नहीं। लेकिन उसने तुरंत उसको बपतिस्मा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पवित्र आत्मा जो था वो फिलिपुस को उठा करके ले गया हवा में, और फिलिपुस गायब हो गया, फिलिपुस गायब हो गया। तो जो इवेंजलिस्ट होता है वो ऐसा ही होता है, पवित्र आत्मा उसको कहीं पर भी उतार देता है। मैंने आपको कहा इवेंजलिस्ट जो होते हैं वो सेना के उन सोल्जर्स की तरह होते हैं जो शत्रु की टेरिटरी में जाके कूद जाते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं, लोगों को बचाते हैं और ले आते हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले होते हैं, और इसीलिए वो पवित्र आत्मा उनको कहीं पर भी भेज देता है। वो निडर होते हैं, डरते नहीं है, ट्रेंड होते हैं पवित्र आत्मा की ओर से। उनको पता है कि उनका काम उनको कैसे करना है, उनको पता है कि दुष्ट आत्माओं का सामना कैसे करना है। वो कोई बच्चे नहीं है, वो सुसमाचार प्रचारक है, उनके पास अपना एक अनुभव है। देखिए एक शायद आप लोगों ने ये गवाही सुनी हो, एक महान प्रचारक हुए जिनका नाम था रिनहर्ड बॉनकी। और रिनहर्ड बॉनकी जो है वो इस बात को अपनी एक सभा के अंदर बताते हैं कि जब वो अफ्रीका के अंदर प्रचार करते थे तो उस समय अफ्रीका के अंदर जितने भी जादू टोना करने वाले जो थे, ओझा जो थे, वो रिनहर्ड बॉनकी से नाराज हो गए। और अफ्रीका में ये वुडू तंत्र और जादू टोना बहुत चलता है, और वो रिनहर्ड बॉनकी से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि उनका कहना था कि जब से ये बॉनकी आया है हमारा धंधा जो है वो मंदा पड़ गया है,
क्योंकि लोग जो हमारे पास आया करते थे वो इसकी सभा में जाके फ्री में ही ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने कोई 5 जो बहुत पावरफुल तांत्रिक थे उनके क्या कहते हैं अफ्रीका के अंदर, उनको बुलाया और उसके बाद उनको कहा कि बॉन्के की सभा में जाना और बॉन्की को श्राप देना, और ऐसा श्राप देना कि बॉन्की जो है वो दोबारा से प्रचार ना कर पाए। और जब वो प्रचार कर रहे थे, वो पांचों गए और वो पांचों के पांचों वापस आए और उन्होंने आकर के एक दूसरे से कहा, पसीना उनका टपक रहा था, उन्होंने कहा ये बॉन्की जो है वो बहुत ताकतवर है, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, इस पे तो श्राप भी असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने रिनर्ड बॉन्की लिखते हैं अपनी किताब में कि उन्होंने दुनिया की जो सबसे बड़ी विच थी, दुनिया की सबसे बड़ी डायन जो थी, उसको अमेरिका से फ्लाइट के अंदर बुलाया और बिजनेस क्लास के अंदर बुलाया और उसको बुला करके कहा कि बॉन्की को ऐसा श्राप देना कि इसको पैरालिसिस हो जाए, ये दोबारा कभी प्रचार नहीं कर पाए। और उसके बाद जब वो औरत जो थी, जब वो बॉन्की की सभा में आई और जैसे ही उसने बॉन्की को श्राप देने की कोशिश करी और रिनर्ड बॉन्की जब खड़े हुए मंच के ऊपर, तो वो औरत जो थी जो बॉन्की को श्राप देने आई थी, उसको अस्थमा का अटैक आ गया। और अस्थमा का अटैक आ गया और बॉन्की कहते हैं कि जब उसको लोग उठा करके ले जा रहे थे तो मैं उतर करके नीचे गया और मैंने जाकर के उसके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु इसको चंगा कर दे। और वो लेडी जब ठीक हो गई तो वो रिनर्ड बॉन्की के पास आई और पूछा कि आप कौन हैं, ये शक्ति क्या है आपके पास। और वो लेडी जो दुनिया की सबसे बड़ी डायन थी, साथ ही वो 5 जो तांत्रिक उसको श्राप देने के लिए आए थे, उन 5 में से एक जो था वो आया, उनके पैरों पर गिर गया। ये सारी कहानी जो थी उसी 5वें वाले ने, 5 में से एक जो था उसने बताई उनको, और वो भी एक सुसमाचार प्रचारक बन गया और अफ्रीका में आज वो भी प्रचार कर रहा है। सुसमाचार प्रचारक जो होते हैं उनकी सेफ्टी परमेश्वर की ओर से होती है। सुसमाचार प्रचारक जो होते हैं उनको अपना काम बखूबी पता होता है। जैसे एक शिक्षक को अपना काम पता होता है कि उसको क्या शिक्षा देनी है, लोगों को किस समय फटकार लगानी है, किस समय उनको प्यार दिखाना है, किस चीज की किस कलीसिया को जरूरत है। जैसे पास्टर को अपनी लोकल चर्च के बारे में पता होता है, ऐसे ही इवेंजलिस्ट को अपने काम के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, एक जगह पर रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर के संत लोग जो हैं वो बहते हुए पानी की तरह ही होते हैं, अगर वो रुक जाए एक जगह पर तो बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो ये इवेंजलिस्ट की मिनिस्ट्री को लेकर के कलीसियाओं के अंदर पाया जाता है, वो पौलुस के वचनों को लेकर के कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर पौलुस ने एक बात बोली, वही बात जो उसने इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन के अंदर बोली थी, उसी बात को यहां पर वापस से वो रिपीट करता है, लेकिन लोग इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, यहां पर आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि इफिसियों की पत्री में जब पौलुस लिख रहा था तो वो यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा था। वो पूरी सेवकाई जो पवित्र आत्मा की 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज जो हैं उसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन यहां पर पौलुस जो है सिर्फ कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। यहां पर वो कलीसिया के बाहर जो आउटरीच प्रोग्राम होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन कलीसिया के अंदर जो सेवा होती है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। और यहां पे पौलुस कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। अब देखिए, जब कलीसिया के अंदर सेवा करने की बात आ रही है तो शिक्षक का स्थान जो है वो तीसरे नंबर पर पौलुस ने डाल दिया, जबकि इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय के अंदर उसने शिक्षक का स्थान 5वें नंबर पर रखा था, लेकिन यहां पे तीसरे नंबर पर आ गया। कलीसिया में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले।
अब कई सारे लोग कहते हैं कि यहां पर पौलुस ने सुसमाचार प्रचारकों का तो जिक्र किया ही नहीं, जबकि इफिसियों की पत्री में वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री में सुसमाचार सुनाने वालों के बारे में भी बात कर रहा है। यानी इवेंजलिस्ट जो है उनकी जरूरत ही नहीं है, पास्टर ही इवेंजलिस्ट है, प्रेरित ही इवेंजलिस्ट है, शिक्षक ही इवेंजलिस्ट है। ऐसा नहीं है। यहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कलीसिया के अंदर, कलीसिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलीसिया को कैसे सिखाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे संभाला जाए, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ना कि आउटरीच प्रोग्राम की बात की जा रही है। यहां पे लोकल चर्च के बारे में पौलुस बता रहा है, लोकल चर्च का प्रबंध कैसा होना चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम के बारे में यहां पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और इसीलिए क्योंकि वो कलीसिया के अंदर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए सुसमाचार सुनाने वालों की सेवा कलीसिया के अंदर उसका कोई रोल ही नहीं। मसीही लोग पापी थे, वो उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, उन्होंने उद्धार पा लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब वो कलीसिया के सदस्य बन गए। अब शिक्षक का काम है, पास्टर का काम है, दूसरे काम है, अगर उनको चंगाई चाहिए तो चंगा करने वालों का काम है। अब वो कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर इवेंजलिस्ट का क्या काम? जो पहले ही बच चुका है उसको इवेंजलिस्ट आके और क्या बताएगा? उसको आकर के और क्या बताएगा? देखिए, प्रेरितों के काम के अंदर एक वचन बहुत अच्छा दिया हुआ है। जब फिलिपुस ने सामरिया के अंदर प्रचार किया, कलीसिया स्थापित हो गई, और पतरस और यूहन्ना जो थे वहां पर गए, सब कुछ देखा, हाथ रखे, लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। लेकिन जब वो वहां से लौट रहे थे, उसके बारे में एक वचन बताया हुआ है, लिखा हुआ है कि पतरस और यूहन्ना जो थे, उन्होंने, वो लोग जिन्होंने उद्धार पा लिया था, उनको अपनी बातों के द्वारा और मजबूत किया, अपनी बातों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा उनको मजबूत किया। और जब वो लौट रहे थे तो लौटते लौटते दूसरे गांव में सुसमाचार सुनाते हुए आए। कलीसिया के अंदर उन्होंने कुछ और संदेश प्रचार किया, उन्होंने अपने वचनों के द्वारा कलीसिया को स्थिर किया, मजबूत किया। लेकिन जब वापस लौट रहे थे दोनों यरूशलेम, तो जितने भी गांव बीच में पड़ रहे थे सुसमाचार सुनाते हुए आए। कलीसिया में सुसमाचार उन्होंने नहीं सुनाया। उन्होंने, जो लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना है, उनको सुसमाचार सुनाया। अब विडंबना यह आ पड़ी है, एक बाहरी मुसीबत आज कलीसियाओं में यह आ पड़ी है कि आज कलीसिया के लोगों को कलीसिया में बिठा करके सुसमाचार सुनाया जा रहा है। एक सबसे बड़ी विडंबना आज ये हो गई है। 80 साल के बुजुर्गों को कलीसिया में क्या सिखाया जा रहा है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन वापस से जी उठा। 80 साल के बुजुर्गों को, 70 साल के बुजुर्गों को, 50 साल के लोगों को यह सिखाया जा रहा है। किसी ने टीन एज के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, अब वो टीन एज से 40s के अंदर आ गया, 50s के अंदर आ गया, उसको आज भी यही बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है। तो क्या आज तक उसको समझ में नहीं आ रहा था? क्या आज तक उसको समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा? लेकिन बस यही सुनाया जा रहा है, कलीसियाओं में बस यही चल रहा है। सिर्फ ग्रास रूट लेवल की जो बातें होती है, इवेंजलिस्टिक सर्मन्स की कलीसिया को जरूरत नहीं है। अब जब कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति आ गया, विश्वासी बन गया, तो प्रेरितों के काम के बाद में पौलुस की पत्रियों को आप पढ़ें, पौलुस ने हर पत्री के अंदर लिखा है यीशु मसीह वापस आने वाला है। उद्धार पा लिया, पवित्र जीवन हमको रखना है। कैसे रखना है पौलुस ने बताया, दूसरे प्रेरितों ने बताया। अपने जीवन को कैसे जीना है वो हमको नए नियम के अंदर पढ़ने को मिलता है। साथ ही साथ ये सब कुछ हमको आखिर करना क्यों है? अगर मैं अपना जीवन पवित्र रखूं तो क्यों रखूं? कोई होप तो होनी चाहिए मेरे पास। मैं दूसरी बदमाशियां ना करूं तो कोई होप तो होनी चाहिए कि मैं क्यों ना करूं। क्योंकि मुझको अनंत जीवन पाना है। क्योंकि जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया वो वापस आने वाला है। यीशु मसीह वापस आने वाला है, उससे बादलों पर मुझको मुलाकात करनी है। इसलिए अब मुझको तैयारी करनी है। कलीसियाई जीवन एक तैयारी का जीवन है। और इसीलिए जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया के सदस्य हुआ करते थे, वो जब एक दूसरे को देखा करते थे तो जोर से चिल्ला करके कहा करते थे,
मारानाथा। और मारानाथा का मतलब होता है हमारा प्रभु शीघ्र ही वापस आ रहा है। उनके पास एक आशा थी कि मुझको पवित्र बनना है प्रभु के लिए, क्योंकि वो आ रहा है। मुझको अपना जीवन बिल्कुल साधारण रखना है। क्यों रखना है? प्रभु के लिए, क्योंकि वो वापस आ रहा है। वो आएगा और मुझको अनंत जीवन के अंदर वो लेकर के जाएगा। आज कलीसियाएं जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पर ही फंसी हुई हैं। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, बस। और यीशु मसीह की कहानियां, वो पानी के ऊपर चला, इब्राहिम जो था उसने इज़हाक का बलिदान चढ़ाया। लेकिन उन कहानियों के परे जाकर के क्या है? उन कहानियों के अंदर हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या बात बताई हुई है? ऐसा क्या है जो परमेश्वर उन कहानियों से हमारे जीवन के अंदर बदलाव लेकर के आना चाहता है? वो तो बताया ही नहीं जा रहा है। बाइबल की डॉक्ट्रिन्स के बारे में नहीं पता है। आप देखिए, जो जंगलों के अंदर जो कलीसियाएं हैं, या आप यूं कर लीजिए कि जो गांव के अंदर जो कलीसियाएं हैं, उन गांव की कलीसिया के विश्वासियों को जो पास्टर होते हैं बस यही सिखाते रहते हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह ये करता है, यीशु मसीह वो करता है। उनको बाइबल का एक भी सिद्धांत नहीं पता है। उन गांव के विश्वासियों ने, उनमें से 90% विश्वासियों ने कभी बाइबल को पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। और पास्टर ये कह के पीछे छुड़ाता है कि ये तो नए विश्वासी हैं। नए विश्वासी हैं तो तुमने करा क्या 20 सालों तक? वो 20 सालों से नए के नए विश्वासी रह जाते हैं, 20 सालों से पुराने हुए नहीं, नए विश्वासी हैं। तो क्या सिखाया? जो गांव की कलीसिया होती है, उन लोगों को तो वचन सुनना तक नहीं आता है कि वचन सुना कैसे जाता है, क्योंकि कोई डिसिप्लिन कभी सिखाया ही नहीं गया। बस यही सिखाया गया कि यीशु मसीह चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, भूत प्रेतों को निकालता है। यीशु मसीह जो है वो आशीष देता है, वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अरे ये चीजें तो बीत चुकी। जिसको जरूरत होगी वो चीजें परमेश्वर उसके जीवन में लेकर के आएगा, लेकिन उनको वचन के अंदर मजबूत करने का काम किया ही नहीं जा रहा है। और ये बहुत ही खतरनाक काम आज लोग कर रहे हैं। मैं कई सारी जगहों के ऊपर जाता हूं, और छत्तीसगढ़ के अंदर जब मैं बीजापुर के अंदर भी गया, और वहां पर जो कलीसियाएं थी, उन लोगों को तो वो तो वचन चल रहा है और महिलाएं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आपस में बातचीत कर रही हैं। वही काम जो पौलुस के साथ हुआ। पौलुस ने कहा स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो भी वही कर रही थी। अब उसको लेके एक सिद्धांत बना दिया कि स्त्रियां जो हैं वो प्रचार नहीं कर सकती हैं, वो एक अलग विषय है। तो मैं तो हर जगह जाकर के डांट लगाता हूं कि आप लोगों ने इतने सालों से किया क्या? ये पास्टर क्या झक मार रहे थे इतने सालों से, जिन्होंने अपनी कलीसिया को ये तक नहीं बताया कि वचन को सुनना कैसे है, कितनी गंभीरता से, शालीनता से परमेश्वर के वचन को सुनना है, वो तो उनको बताया ही नहीं गया। वो तो ऐसा सोचते हैं जैसे मेले में जा रहे हैं, मौज मस्ती होगी, गाना बजाना होगा और घर आ जाएंगे, क्योंकि उनको वचन की एबीसीडी नहीं पता है। 15 साल, 20 साल, 25 साल बीत चुके हैं। तो सुसमाचार प्रचारक की सेवा जो होती है वो नए लोगों को प्रभु के पास लाने की होती है। सुसमाचार, शुभ समाचार उनको सुनाने की होती है। लेकिन उसके बाद पास्टर का, शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि वो अब इन लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाए। कलीसिया में सुसमाचार प्रचार की जरूरत नहीं है। कलीसिया के अंदर सामर्थी कामों की जरूरत है। कलीसिया के अंदर डांट फटकार की जरूरत है जो शिक्षक लगाता है। सामर्थ के काम, चंगाई के कामों की भी जरूरत है। प्रेरितों की सेवा की भी जरूरत है। भविष्य वक्ताओं की भी जरूरत है, क्योंकि भविष्य वक्ता की जो सेवा होती है उसी ने प्रथम शताब्दी की कलीसिया को बचाया था। आपको पता है जब यरूशलेम का विनाश होने वाला था, तो जो कलीसिया के भविष्य वक्ता थे उनको प्रभु का संदेश पहले ही मिल गया था कि यहां से रवाना हो जाओ, क्योंकि यरूशलेम तबाह होने जा रहा है। और जैसे ही कलीसिया के भविष्य वक्ताओं को वो संदेश मिला था और उन्होंने वो संदेश लोगों को बताया था, मसीही लोग, सारे के सारे मसीही लोगों ने यरूशलेम खाली कर दिया था। और इसीलिए जब यहूदियों को लाखों की संख्या में रोमन सेना ने मारा था, तो उसमें एक भी मसीही नहीं मारा गया था। ये भविष्यवक्ता की सेवकाई थी। उस जमाने के भविष्यवक्ता
लोगों को ये नहीं बताया करते थे कि रोम जाने का वीजा कब मिलने वाला है, या तरसुस कौन कौन जाने वाला है, स्पेन में जाकर के बिजनेस कौन करने वाला है। उस जमाने के लोग नहीं बताया करते थे। लेकिन भविष्यवक्ता की सेवा जो हुआ करती थी वो दूसरे प्रकार की सेवा हुआ करती थी। न्यू टेस्टामेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने बता दिया था, रवाना हो लो यहां से, क्योंकि यरूशलेम समाप्त होने वाला है। प्रभु का स्पष्ट संदेश आ चुका है। कलीसियाई इतिहास इस बात को बताता है। और अगर आपको लगे कि मैं मनगढ़ंत बातें बोल रहा हूं, तो यहां पर पीछे एक पुस्तक पड़ी हुई है, इसेबियुस की पुस्तक। उस इसेबियुस की पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसेबियुस जो कि चर्च हिस्टोरियन था, उसने खुद इस बात को लिखा है कि सिर्फ भविष्य वक्ताओं को जो चेतावनी परमेश्वर ने भेजी थी, उसके कारण एक भी मसीही रोमन सेना के हमले में नहीं मारा गया था। परमेश्वर ऐसे काम करता है। तो कलीसिया को भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, फालतू के भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है। भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, प्रेरितों की जरूरत है, शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन कलीसिया के अंदर सुसमाचार सुनाने वालों की जरूरत नहीं है। सुसमाचार सुनाने वालों की जरूरत है आउटरीच प्रोग्राम के लिए, जो बाहर के लोगों को जाकर के बचा करके कलीसिया के अंदर लेकर के आए। तो ये सुसमाचार सुनाने वालों की सेवकाई के बारे में नए नियम के अंदर बताया हुआ है। ये मोबाइल मिनिस्ट्री होती है जो पापियों को यीशु मसीह के पास लेकर के आती है, और ये दूसरों के नींव के ऊपर अपना घर नहीं बनाते हैं। होता है ना, आजकल कई सारे लोग अपने आप को पास्टर कहते हैं, 4 लोग इस कलीसिया से तोड़ लिए, 4 लोग उस कलीसिया से तोड़ लिए। आप अपनी कलीसिया से नाराज हैं, आप मेरे पास आकर के जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो 4-5 लोग दूसरे की नींव पर खुद का घर बनाना। लेकिन जो इवेंजलिस्ट होता है वो दूसरे की नींव पर अपना घर नहीं बनाता है। पौलुस ने कहा कि मैं किसी दूसरे की रद्दे के नींव के ऊपर अपना घर नहीं बनाऊंगा, रद्दा नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तो खुद ही नींव बनूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी नींव के ऊपर कोई कैसी बिल्डिंग बना रहा है। गलत बिल्डिंग तो नहीं बना रहा है। जो नींव मैंने सेट करी है उसके अकॉर्डिंग ही कोई उसके ऊपर मकान बनाए तो ही मैं परमिट करूंगा। तो सुसमाचार प्रचारक जो है वो खुद ही गड्ढा खोद करके खुद ही पानी पीता है। वो खुद ही कुआं खोदता है, खुद ही पानी निकालता है, खुद ही पीता है, और उसके बाद वो कुआं जो उसने खोदा होता है वो किसी और को दे करके वो आगे बढ़ जाता है। सुसमाचार प्रचारक कभी भी पास्टर नहीं होता है। वो किसी भी कलीसिया का पास्टर नहीं है। वो सुसमाचार सुनाने वाला है। वो उस पानी की धारा के समान बहता चला जा रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इवेंजलिस्ट के लिए कि परमेश्वर ने आज भी इवेंजलिस्ट को रखा है, ताकि शैतान के कामों को इवेंजलिस्ट नाश करते हुए यीशु की दुल्हन को तैयार करते चले जा रहे हैं।